हिरन को हम लोग मार के खाते हैं, उसको आप अपने घर में रखे हो और उसका जान बचा रहे हो। क्योंकि राजा का मतलब ये नहीं होता कि हर किसी जानवर को वो डराए और मार के खाए। जंगल में एक हिरन खाना की तलाश में घूमते घूमते शेर का सामने आके पहुंच जाता है। शेर हिरन को पकड़ लेता है और मार के खा जाता है। उसी हिरन का बच्चा जंगल में अपना मामी को ढूंढते हुए लायन महाराज का सामने आके पहुंच जाता है और लायन महाराज को पूछता है, महाराज, आपने मेरा मम्मी को कहीं देखा है क्या? वो जंगल में घास चरने के लिए गई थी, अभी तक घर वापस नहीं आई। तुम्हारा हिम्मत देखकर मैं तुम्हारा फैन बन गया, क्योंकि आज तक जंगल में कोई भी जानवर मुझसे खड़ा होकर एक बात तक नहीं कर पाता। क्यों महाराज, कोई भी जानवर आपके सामने खड़ा होके आपसे बात क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं जंगल का राजा हूँ। इस जंगल में कोई भी जानवर मेरा सामने खड़ा होकर थर थर कांपने लगता है और मैं उसको मार के खा लेता हूँ। तुम पहले जानवर हो जो मुझसे बात कर रहे हो, इसीलिए मुझे अच्छा लगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और अपना साथ रखूंगा, क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती करके तुम्हारा साथ बात करूंगा, गप करूंगा। आपके बारे में जानने के बाद मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप हमको अपना साथ रखोगे और मार के नहीं खाओगे। अरे डरो मत, तुम चलो मेरे साथ। मैं जंगल का महाराज सिंह हूँ, सिंह। प्राण जाए पर वचन न जाए, इसी बात पर मैं विश्वास रखता हूँ। सिंह महाराज के बारे में जानने के बाद हिरन का बच्चा उसे डरने लगा, लेकिन वो मजबूर था, क्योंकि जंगल में अकेला रहेगा कोई ना कोई जानवर उसको मार के खा लेगा। देख हिरन का बच्चा, तू इसी घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो कोई ना कोई जानवर तेरे को मार के खा लेगा। तू मेरा घर में रहेगा तो किसी का भी हिम्मत नहीं होगा कि वो मेरा घर में आए। हिरन का बच्चा लायन महाराज के साथ उसका गुफा में रहने लगा। ये बात पूरा जंगल में फैल जाता है। जंगल में तरह तरह की बातें होने लगा। शेर साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि सिंह महाराज आजकल जंगल का राजा बनने का लायक ही नहीं बचा। क्यों रे लोमड़ी, तुमको ऐसा कौन सा राज पता चल गया कि लायन महाराज आजकल जंगल का राजा बनने का लायक ही नहीं बचा? क्या बताएं शेर साहब, जिसको मार कर खाना चाहिए उसको सिंह महाराज अपना घर में पना दिया है और सबसे बचा रहा है। किसका बारे में बता रहा है? क्या बता रहा है? खोल के बता ना। तू बात में बहुत नखरा दिखाता है। क्या बताऊं शेर साहब, आपने जिस हिरन को मार के खाया था ना, उसका एक बच्चा था, जंगल में घूम रहा था। उसको सिंह महाराज अपना घर में पना दिया। अच्छा, तब तो सिंह को अपना कुर्सी से हटाना पड़ेगा और उसी जगह मुझे राजा बनाना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो शेर साहब, क्योंकि लायन महाराज बन के रहेगा तो हम सबको भूखा मरना पड़ेगा। कल सिंह महाराज के साथ साथ जंगल का बाकी सब जानवर को भी बुलाओ। कल जंगल में मीटिंग होने के बाद लायन महाराज को उसका कुर्सी से हटाकर उसका कुर्सी में मैं बैठूंगा। जंगल का सब जानवर भाइयों और बहनों, तुम सब मेरा बात सुन लो। आजकल लायन महाराज जंगल का राजा बनने का लायक ही नहीं रहा। अच्छा होगा कि तुम सब हमको अपना राजा चुन लो। क्यों भाइयों, मैंने ऐसा कौन सा गलती कर दिया कि मुझे अपना महाराजा कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ेगा? बहुत बड़ा गुनाह कर दिया आपने सरकार, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। क्योंकि जिस हिरन को हम लोग मार के खाते हैं उसको आप अपने घर में रखे हो और उसका जान बचा रहे हो, जबकि हम लोग उसको मार के खाते हैं और उसका खानदान को डराते हैं। भाई लोग, इसमें तो मुझे कोई गलती नहीं दिख रहा है, क्योंकि राजा का मतलब ये नहीं होता कि हर किसी जानवर को वो डराए और मार के खाए।
राजा का मतलब ये होता है कि जंगल में हर किसी जानवर को वो रक्षा करे और जान बचाए। दरअसल मैं ही गलत था महाराज, मैं ही गलत, क्योंकि मैंने ही शेर साहब को समझा बुझाकर जंगल में मीटिंग बुलाया। मुझे आज तक ये नहीं पता चल रहा था कि महाराज को जंगल में करना क्या चाहिए, लेकिन आपका बात सुनने के बाद मैं सुधर गया हूँ। इसीलिए इस जंगल का राजा आप ही रहोगे। हाँ महाराज, आप ही जंगल का महाराजा रहोगे, क्योंकि आपका जैसा उच्च विचार इस जंगल में कोई भी जानवर के पास है ही नहीं।